अगर 2000 लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना चाह रहे हैं तो सबके साथ फ़ोटो खिंचवाऊंगा। मैं फैंस से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे लिए भगवान की तरह हैं। शाहरुख खान सर के लेवल का सुपरस्टार बन जाऊंगा। मैं चौपर से आऊँगा नायगांव, भाभी जी कभी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक्टिंग से ज़्यादा मुश्किल काम कुछ नहीं है इस दुनिया में। मैं इरफान खान सर का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि नहीं है और कोई। हैप्पीनेस के लिए इफ़ यू आर डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स देन इट्स अ प्रॉब्लम। आमिर खान सर ने टाटा स्काई के ऐड में जब पैकअप हो गया था तो मुझे याद है 50 मीटर दूर से दौड़ते हुए आए थे मेरे पास, मेरे गले मिले थे, बोले थे इट वॉज ग्रेट टू वर्क विथ यू सन। तो अनोखे जो हैं, अनोखे लाल सक्सेना हर बार हर एपिसोड में कुछ अलग होते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर हमको पता रहता जी। है। राइटर जो हैं, डेवलपर्स जो हैं, स्टोरी जो लोग डेवलप करते हैं, जो टीम है, क्रिएटिव टीम, तो वो लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और उसके बाद वो स्क्रिप्ट हमारे पास आती है और मैं उस कैरेक्टर को फील करके अपने हिसाब से उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करता हूँ। और आपको मैं बता दूं कि मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ सकता था अगर मैंने कोशिश की होती, क्योंकि हमारे 3000 एपिसोड्स के आसपास होने वाले हैं। मैं कम से कम मिनिमम मैं 300 बार, मोर देन 300 टाइम्स, ज़्यादा ही बल्कि, मैं लड़की बनाऊं उसमें, भाभी जी में, मोर देन 300 टाइम्स। अगर उसको कोई कैलकुलेट करे मेरे कैरेक्टर्स को ना, मेरे गेटअप्स को, लड़की वाले गेटअप्स को, अगर कोई शुरू से अंत तक हर एपिसोड को एपिसोड चेक करके देखे, 300 से ज़्यादा किए हैं मैंने गेटअप्स लड़की। तो वो मेरा नाम गिनीज बुक में आ जाएगा किसी एक कैरेक्टर द्वारा, किसी एक डेली सोप में प्लेइंग मोर देन 300 फीमेल कैरेक्टर्स। इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पर मैंने कभी ध्यान दिया नहीं इन चीज़ों पे। तो बहुत अलग अलग सक्सेना जो है वो कैरेक्टर्स प्ले करता है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि मैंने हाँ बोला, क्योंकि मुझे पता था कि सक्सेना जो है वो पागल है और पागल का कोई कैरेक्टर नहीं होता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। और शशांक बली ने अपने इंटरव्यूज़ में और सबको बार बार ये बात कही है कि मेरी कास्टिंग बेसिकली शशांक बली की वजह से हुई। और शशांक बली ने खुद ये कहा है कि सानंद वर्मा को घेर लो, क्योंकि वो रियल लाइफ सक्सेना है, वो मैड आदमी है, पागल आदमी है, पकड़ो उसको, उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। समझिए आप। तो वो जो चीज़ है ना, मैंने आपको बताया, तो हमेशा हर चीज़ जितना भी भाभी जी घर पर है मैंने किया है वो बहुत ही नेचुरली किया है। वो मेरे दिल के बहुत करीब है। सक्सेना का जो कैरेक्टर है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं खुद को फील करता हूँ कि मैं सक्सेना हूँ। मुझे सचमुच दर्द में मज़ा आता है, रियल लाइफ में भी। वाकई? हाँ, मुझे याद है मिशन रानीगंज में मैं शूटिंग कर रहा था। वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर था, रात में नाइट शूट चलता था हमारा। 2000 से ज़्यादा जूनियर आर्टिस्ट थे। जैसे ही शॉर्टकट होता था, सब के सब इंक्लूडिंग माई को एक्टर, सब भागते थे आग तापने के लिए। अलाव जो जला हुआ था वहाँ पे बहुत सारा, वहाँ सब, मैं अपने मार्ग पे खड़ा रहता था, मैं हिलता नहीं था। मैं कहा नहीं मैं यहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपने कैरेक्टर में रहूँगा। मुझे यहाँ पे जो माहौल दिया गया है उसी माहौल में मैं रहूँगा, इसको चेंज नहीं करूँगा। सुरंग के अंदर? हाँ, नहीं बाहर। अच्छा, बाहर ओपन फील्ड में। यॉर्क सिटी में हम शूट कर रहे थे। और वो ये बोलते हैं ना, एडीज जो बोलते हैं कि ऑल एक्टर्स ऑन मार्क, आई जस्ट हेट इट। ऑल एक्टर्स ऑन मार्क, नो, आई डोंट लाइक इट। मैं एक ऐसा एक्टर हूँ, हमेशा अपने मार्क पे रहता हूँ। मैं खड़ा रहता था। वैसे ही सीक्रेट गेम्स में भी हुआ। हाँ, पावना डैम में हम शूट कर रहे थे, बंगलो था एक बहुत बड़ा, मैंने लाइफ में कभी इतना अच्छा बंगलो देखा नहीं था। सीक्रेट गेम्स की शूटिंग के दौरान अनुराग कश्यप सर डायरेक्ट कर रहे थे। स्विमिंग पूल का सीन था, मैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नाइट शूट, भयंकर ठंड, भयंकर वाली ठंड, यानी कपा देने वाली, हड्डियों को अकड़ा देने वाली ठंड। और उस ठंड में स्विमिंग पूल में हम घुसे और आजू बाजू में जो प्रोडक्शन वाले थे वो गर्म पानी, खौलता हुआ पानी बकेट भर भर के नवाज सर के बगल में भी और मेरे बगल में भी डाले जा रहे थे। और हम लोगों ने रम पी ली थी थोड़ी थोड़ी, ताकि अंदर से। और उसके बाद हमने वो किया, और जब शॉट कट हुआ, दूसरा शॉट उसी स्विमिंग पूल में आना था। नवाज सर उठ गए, जाके चिकन सैंडविच वगैरह खाने लगे, मैं अंदर ही स्विमिंग पूल में था, मैं निकला ही नहीं। 45 मिनट तक अंदर ही था मैं। सब बोले कि क्या पागल आदमी है क्या? मैंने कहा नहीं यार, मैं एक्लेमेटाइज हो गया हूँ अंदर, अभी इधर ही रहना है मुझे। तो ठंड लग रही थी पर मैं उसको बर्दाश्त कर रहा था। नवाज सर पीछे से बोल रहे थे अभी सुबह पता चलेगा, हाँ क्या हाल होगा तेरा। मैंने कहा छोड़ो, मैं इधर ही हूँ।
हैं। तो मतलब ये है कि अब आप ये समझो ना कि जब मैं 50 किलोमीटर पैदल चलता था तब भी हंस रहा होता था, रोड पे हंसता रहता था मैं। मुस्कुराते थे। और वो इसलिए क्योंकि मैं कोई ना कोई मोमेंट जो है वो कैप्चर कर लेता था अपने माइंड में, है ना। किसी बंदे का कोई ऐसा फनी मोमेंट मेरे माइंड में कैप्चर हो गया रहता था जो मैंने अभी अभी विटनेस किया है रोड पे, तो उसको मैंने कैप्चर कर लिया, अब उसको बार बार रिप्ले कर रहा हूँ, हंस रहा हूँ, तो मैं मज़े ले रहा हूँ उसके भी। आसान नहीं है, तो मैं मज़े लेता हूँ। मैं यानी 50 किलोमीटर कोई बंदा अगर पैदल चल रहा है और हंस रहा है लगातार, तो अब आप बताओ, एम आई नॉट एंजॉइंग द पेनफुल सिचुएशन? ऑफ कोर्स, Right. सो अनोखे, लाल और सानंद जी ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत करीब हूँ मैं, हाँ सही बहुत बात, करीब है। हाँ बहुत करीब हूँ। वाकई मतलब दर्द को कौन एंजॉय करता है, मतलब अनोखे लाल को तो हम समझ सकते हैं, वो एक कैरेक्टर, पर सानंद जी आप दर्द को एंजॉय करते हैं। मैं करता हूँ। यही वजह है कि आप इस मुकाम पर हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ वगैरह भी साइन कर रहे हैं। मूवीज़ की ओर आपका कैसे हुआ? जैसे भाभी जी घर पे आपने किया, देन इसके बाद आगे का सफ़र आपका कैसे? मैंने एक्चुअली ना एड फिल्में जब कर रहा था जी तो उस दौरान मुझे प्रदीप दा ने ब्रेक दिया था, जो परिणीता के डायरेक्टर थे, बहुत ही महान स्टोरी टेलर थे, वो गुजर गए। तो उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था मर्दानी में, जो कि रानी मुखर्जी की फिल्म थी, और उसमें जो पहली वाली की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें मेरा अच्छा रोल था। 15 मिनट का ही सीक्वेंस था, पर उस सीक्वेंस से पूरी फिल्म जो है वो एकदम उसका ग्राफ चेंज हो जाता है। तो वो मेरा पहला ब्रेक था। लेकिन भाभी जी जब चल रहा था ना, तो आप ये समझ लीजिए कि भाभी जी शुरू हुआ 6-8 महीने के बाद, क्योंकि मैं अपने में रहता हूँ, मैं दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, मैं अपने में मस्त रहने वाला बंदा हूँ, समझ रही है ना आप। मैं किसी को कोशिश करता हूँ मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो, लेकिन मैं अपनी दुनिया में रहता हूँ, समझ रही। तो मैं 8 महीने बाद एक इवेंट के लिए मुझे बुलाया गया कानपुर में। तो जब मैं उस इवेंट में गया ना, तो वहाँ पे पूरा कानपुर जाम हो गया। सक्सेना जी आ रहे हैं मुझे देखने के लिए, पूरा कानपुर ट्रैफिक जाम, हाँ, और पब्लिक पागल, यानी ऐसा लग रहा था कि वो आसमान जो है वो ज़मीन पे आ गया था। हर आदमी के हाथ में, हज़ारों लोग थे उस ग्राउंड में, उस स्कूल के ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में हज़ारों लोग थे, सबके हाथ में मोबाइल था, सब मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे। मेरा एक टच पाने के लिए, जैसे मैं माइकल जैक्सन हूँ या अमिताभ बच्चन हूँ, शाहरुख खान हूँ, ऐसा मेरे साथ उन्होंने व्यवहार किया। मेरे जो बाउंसर्स थे उन्होंने कई फैंस को धक्का वक्का भी मारा। फिर बहुत सारे फैंस ऐसे थे जो कि मेरे साथ फ़ोटो नहीं खिंचवा पाए, और इस वजह से मैं इतना दुखी हुआ कि मैंने आगे से इवेंट में जाना ही बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, अगर मैं जाऊंगा तो मैं तो पूरा हार्ड वर्क करूंगा, अगर 2000 लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना चाह रहे हैं तो सबके साथ फ़ोटो खिंचवाऊंगा, समझ रही है। वो मेरा एटीट्यूड है, मैं फैंस से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे लिए भगवान की तरह हैं, आपसे उनके बगैर मैं कुछ नहीं, है ना। तो मैं इस वजह, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो बहुत, भगवान ने क्या बना दिया मुझे, हाँ मैं बहुत पॉपुलर हो चुका हूँ। तो मैं जब वापस आया ना, तो मैं तो पहले तो इमोशनल बहुत हूँ, तो मैं रात मुझे लगता है 1 हफ्ते तक रोया मैं। आज भी मैं जब याद करता हूँ उस मोमेंट को तो आंसू आ जाते हैं मुझे, समझे आप। तो मैंने कहा कि ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे टीवी स्टार नहीं बनना है। मेरे अंदर ऐसा टैलेंट है कि मेरे अंदर वेरिएशन बहुत है, मैं बहुत अलग अलग तरह के रोल कर सकता हूँ, जो कि मैंने किया भी है। मैंने बबली बाउंसर में 40 साल के सरदार का रोल किया, उसके बाद अगली फिल्म जो डरन छू मैंने की, उसमें 28 साल का सरदार बनाऊँ, सीधा बैक टू बैक 2 फिल्म। हाँ, डिफरेंस देखो, एज डिफरेंस कितना है, और सब एकदम अलग अलग है उसमें। तो मतलब ये है कि मैंने बहुत, जैसे पटाखा में विशाल भारद्वाज सर ने मुझे मौका दिया, उसमें मैं मेन विलेन हूँ, उसमें बिल्कुल अलग है। आप देखो तो आपको समझ में नहीं आया कि ये भाभी जी घर पर रहेगा सक्सेना है, या आप दूबे देख लो, अपहरण सबका कटेगा, एकदम अलग है उसमें। छिछोरे, वाह बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे, एकदम अलग है उसमें। हर जगह अलग लगता हूँ मैं। सीक्रेट गेम्स जी एकदम अलग, उसमें आवाज़ आप देखो एकदम अलग आपको लगेगी। सीक्रेट गेम्स में जो मेरा डायलॉग है कि ये इसका सर का ट्रॉफी बना के दीवार पे टांगना है, ये लोगों को पता चलना चाहिए कि मसाई मारा के लायन किंग से भी बड़ा शेर उसकी गुफा में घुस के मारा है। आवाज़ ही चेंज है उसमें, आवाज़ चेंज, हाँ सब चेंज हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज करता हूँ मैं। तो वो मतलब ये है कि मेरे अंदर वेरिएशन बहुत है, ये मुझे फीलिंग शुरू से थी। लेकिन अगर मैं एक कैरेक्टर करता रहता, हालांकि उसमें भी मुझे वेरिएट करने का मौका मिलता था लगातार, बहुत सारे कैरेक्टर्स उसके विद इन दैट कैरेक्टर, देयर वर टू मेनी कैरेक्टर्स दैट आई यूज्ड टू प्ले, इवन आई एम प्लेइंग नाउ ऑल्सो। लेकिन फिर भी था तो वो एक प्रोडक्ट ना, भाभी जी घर पर है, और भाभी जी घर पर है का वो सक्सेना था,
है ना, पर मुझे वो सिर्फ नहीं करना था, मुझे अलग अलग करना था। तो जब मुझे लगा कि मैं बहुत पॉपुलर हो गया हूँ, तब फिर मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे डेज देने कम कर दिए बहुत। तो बहुत कम मैं डेट्स यहाँ पे देता हूँ भाभी जी घर हाँ, पे। क्योंकि मुझे दूसरे काम करने थे। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी फिर रिन्यू नहीं किया। मैंने कहा मैं करता रहूँगा। मैंने कहा मैं चाहे शाहरुख खान सर के लेवल का सुपरस्टार बन जाऊँगा, मैं चौपर से आऊँगा नायगांव, भाभी जी कभी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं सक्सेना से बहुत प्यार करता हूँ और इस शो से बहुत इमोशनली अटैच्ड हूँ। मुझे बहुत कुछ दिया इस शो ने, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा डेट्स नहीं दूंगा है। तो कम डेट मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं बोल देता हूँ मैं हूँ कुछ दिन, तो वो लोग मुझे स्टोरी में डाल देते हैं। उनका एहसान है मेरे ऊपर कि वो इतना एकोमोडेट करते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल। बट आपने एक्टिंग भी ऐसी की है कि भाभी जी घर पर है, अगर लोग पसंद करते हैं तो एक वजह अनोखे लाल सक्सेना भी है, इस वजह से पसंद करते हैं। थैंक यू। तो फिर डेट आपके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस तो करना बनता है, इतना तो बनता है। खैर, हाल फिलहाल आप कौन कौन सी मूवीज़ करने की साइन कर चुके हैं, या फिर क्या क्या चल रहा है अभी आपका? बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। एक तो बहुत बढ़िया फिल्म मैंने की है आँखों की गुस्ताखियाँ, जिसमें कि विक्रांत मैसी सर हैं, शनाया कपूर हैं जो कि संजय कपूर की बेटी हैं, उनका वो डेब्यू मूवी है आँखों की गुस्ताखियाँ। तो उसमें मेरा बहुत ही ज़बरदस्त रोल है। फिर मिलाप झवेरी सर ने एक फ़िल्म डायरेक्ट की है, इंद्र कुमार सर ने प्रोड्यूस की है वो फिल्म मस्ती 4। तो उसमें मेरा आफ्ताब शिवदासानी सर के साथ बड़ा अच्छा सीन है, वो एक मैंने किया है जो कि आने वाला है, अपकमिंग है। फिर एक बहुत अच्छा वेब सीरीज़ मैंने किया है जिसका नाम है फर्स्ट कॉपी। इसमें मुनव्वर फारूकी सर जो हैं वो जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, बहुत जाने माने, तो उनका ये एक्टिंग डेब्यू है फर्स्ट कॉपी। उसमें रज़ा मुराद सर हैं, गुलशन ग्रोवर सर हैं, फिर क्रिस्टल डिसूज़ा हैं अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, साकिब है। तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं उसमें। तो एक सानंद वर्मा जी भी हैं उसमें, बड़े बड़े एक्टर। नहीं, मैं अभी छोटा हूँ बहुत तो उसमें मेरा प्राइमरी रोल ही है, तो वो एक है। फिर एक सेक्शन 108 करके मूवी है, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हैं, अरबाज़ खान हैं, रेजिना कैसेंड्रा हैं, और मेरा भी उसमें अच्छा रोल है। तो कुछ कुछ बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स हैं। एक और बहुत बड़ी फिल्म मैंने की है अभी, बकरा क्रिकेट। वो बहुत ही स्पेशल फिल्म है, बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट है। वो भी इसी साल वो भी फिल्म रिलीज़ होने वाली है जी। बकरा क्रिकेट, जिसको कि रोहनदीप सिंह बिष्ट ने डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस भी किया है। सानंद, एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने कि एक्टिंग बहुत ही मुश्किल टास्क है, जहां आपने ऐसा कहा था, ऐसा लिखा गया था। तो क्या आपको लगता है कि एक्टिंग बहुत ही, अब भी लगता है कि ये एक्टिंग बहुत ही मुश्किल टास्क है? देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एक्टिंग से मुश्किल काम इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप उसको तरीके से सही ढंग से करते हो तो एक्टिंग से ज़्यादा मुश्किल काम कुछ नहीं है इस दुनिया में। अब उसकी वजह आपको बताता हूँ। देखो, पहली वजह तो ये है कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा मार सकते हो, आप उतने ज़्यादा अच्छे एक्टर बन सकते हो। कैरेक्टर पहचाना जाना चाहिए। आपको अपनी खुदाई को, आपको बेखुद हो जाना है, समझ रही हैं आप? आपको अपने वजूद को भूलना है, अपने अस्तित्व को, अपने एग्जिस्टेंस को भूलना है। एंड यू हैव टू बिकम समवन एल्स, यू हैव टू बिकम समथिंग एल्स। अब आप सोचो ये अपने आप में कितना मुश्किल है। बिल्कुल। ये तो पूरा इमोशनल गेम है ना, ये सब भावनाओं का खेल है। आप समझ रहे हैं? जब आपने अंदर से कुछ दिल से महसूस किया तभी वो काम होगा, तभी वो एक्सप्रेशंस जेन्युइन लगेंगे। जो यानी हर आदमी, अगर मान लीजिए आज की डेट में सोशल मीडिया पे जिसको देखो वो अपने आप को एक्टर समझ रहा है, पर वो सच है नहीं। जी। आप किसी भी वक्त में चले जाओ, किसी भी वक्त में, चाहे आज के वक्त में रहो हैं, चाहे 25 साल 50 साल पहले के वक्त में, किसी भी वक्त में चले जाओ, आप उंगली पे गिन सकते हो कि इतने हैं एक्टर्स जो कि बहुत अच्छे हैं। उंगली पे गिन सकते हो आप। क्यों हम आज भी दिलीप कुमार का नाम लेते हैं? क्यों हम आज भी अमिताभ बच्चन सर का नाम लेते हैं? क्यों हम आज भी इरफान खान सर का नाम लेते हैं? है ना, क्यों ऐसा? एक्टर्स तो बहुत हैं। तो आप अभी, जैसे मैं मान लीजिए एस्ट्रोनॉट बना हूँ किसी प्रोजेक्ट में, ठीक है? अब मैं जब एस्ट्रोनॉट बना हूँ तो मुझे वो फीलिंग लानी पड़ेगी ना अपने अंदर, वो मुझे समझना पड़ेगा। तो मुझे सचमुच वो ग्रेविटी के अगेंस्ट, जैसे सुनीता विलियम्स को उड़ते हुए हमने देखा अभी जीरो ग्रेविटी में, ज़ीरो ग्रेविटी पे, वैसे मुझे जाना पड़ेगा,
वो फील करना पड़ेगा, तभी वो एक्सप्रेशंस प्रॉपर जेन्युइन वाले आएंगे ना, वरना नहीं आएंगे। क्यों डैनियल डे लुइस जैसे एक्टर जो हैं वो एक एक कैरेक्टर के लिए एक एक साल तक प्रिपेयर क्यों करते हैं? वो है एक्टिंग, उसकी पूरा उसको इमोशनली आपको पीना है अपने अंदर, हाँ वो निचोड़ पीना है। जब आप वो करेंगे तभी आप डैनियल डे लुइस के लेवल के एक्टर बन पाएंगे, वरना नहीं होगा, यू नो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा कौन सा धंधा है इस पूरी दुनिया में जहाँ पर आपको खुद को मारना है। आप अपने आप को जितना ज़्यादा मारोगे आप वो धंधा उतना ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। ये सिंपल सा डेफिनेशन है एक एक्टर का। जिस एक्टर ने अपने आप को जितना ज़्यादा मारा वो उतना ज़्यादा अच्छा एक्टर है। अब बताओ ये कैसे नहीं है दुनिया का सबसे मुश्किल काम? खुद को ख़त्म करना, अपने ही चीज़ों को ख़त्म करना और दूसरों को अडेप्ट करना बड़ी बात है। करना पड़ेगा ना, अब तभी, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। मैं बार बार क्यों डैनियल डे लुइस का नाम ले रहा हूँ? क्योंकि नहीं है और कोई, यू नो। मैं इरफान खान सर का नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि नहीं है और कोई, नहीं है। नहीं, उनकी एक्टिंग एक्चुअली हाँ काबिल तारीफ है। आप पान सिंह तोमर देखो, पान सिंह तोमर में जो उन्होंने किया है, मैं तो मुंह खुला खुला रह गया जब उनका परफॉर्मेंस देखा मैंने। व्हाट अ परफॉर्मर यार, व्हाट अ परफॉर्मर, अनबिलीवेबल। और उनके साथ भी ऐसा है, उनका हर कैरेक्टर अलग लगता है। जब हम देखते हैं कोई भी मूवी देखते हैं इरफान सर की, तो हर बार वो मतलब अलग इंसान समझ आते हैं। बिल्कुल 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 समझ आते हैं, और वो बिलीवेबल है, वो बिलीवेबल है। वो यानी आपको लगेगा उस कैरेक्टर में, वो लगेगा कि हाँ ये वो कैरेक्टर है, ये इरफान सर नहीं है। वो लगेगा आपको, वो लगना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी लगेगा जब इमोशंस जेन्युइन होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताओ, इमोशंस को जेन्युइन करने की ट्रेनिंग दुनिया के कौन से स्कूल में देगा कोई? वो तो नेचुरल है ना, वो तो खुद भगवान ने ऊपर से आपके अंदर डाला है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई बच्चा है, बच्चे को आपने कोई खिलौना दे दिया, उस खिलौने को यूज़ करता हुआ वो बच्चा बहुत हंस रहा है। अब आपने उस खिलौने को छीन लिया, वो रोने लगा। वो बच्चे को किसने ट्रेनिंग दी है भैया कि जैसे ही वो खिलौना छीनेगा कोई तो तू रो? ऐसे तो नहीं ना, वो तो नेचुरल चीज़ है ना। तो अब इसकी ट्रेनिंग थोड़ी होती है फीलिंग की, इमोशंस की। तो यही वजह है सानंद कि आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप इमोशंस को प्रॉपर समझ के उसको सामने रख। करेक्ट, और पर्सनली आपको उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा इमोशंस को एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। मैंने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत आंसू देखे हैं, बहुत मुस्कुराहटें देखी हैं, बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस को खुद झेला है। तो इस वजह से मैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ अपने लाइफ में। कहीं मैंने ये भी पढ़ा था, आपने झेला है शब्द यूज़ किया, कि ज़रूर कास्टिंग काउच जैसी चीज़ तो आपने फेस नहीं करी है, बट हैरेसमेंट आपने फेस किया है। हाँ, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था पहले। इंडिया में हर बच्चा जो है सबसे पहले क्रिकेटर बनना चाहता है, और अगर बिहार की धरती से है हाँ तो बनना है। माही, हाँ माही, बिल्कुल। अभी बिहार की धरती से नया लाल आ गया, वैभव सूर्यवंशी। हाँ, वैभव सूर्यवंशी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए IPL में, हैं? अपने पहले मैच में की पहली गेंद पे उसने छक्का मारा, और तीसरे मैच में उसने सेंचुरी बनाई, सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी, यानी किसी भी इंडियन बैट्समैन के द्वारा सबसे तेज़ सेंचुरी बनाने का उसने रिकॉर्ड बनाया वैभव ने, वो भी बिहार का ही है। तो मैं क्रिकेटर सबसे पहले बनना चाहता था, पर वहाँ पे एक गड़बड़ ये हुई कि एक तो पैसे वैसे थे नहीं, है ना। पिताजी ने बड़ी मुश्किल से किसी तरह से एक सफ़ेद शर्ट सफ़ेद पैंट मुझे दिलवाई थी, और मैं वहाँ जाता था। तो वहाँ पे बहुत नामचीन बड़े मशहूर एक कोच थे। तो वो जो कोच थे, वो मैं एकदम छोटा सा बच्चा, बिल्कुल वैभव सूर्यवंशी टाइप और वो महाशय जो थे वो थे गे, बहुत बड़े वाले। अच्छा, कोच ही? हाँ कोच ही, वो यानी होमोसेक्सुअल थे, हैं। और उन्होंने यानी भरपूर कोशिश की मेरा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने की, है। तो मैं बच्चा था, मैं समझ गया कि यार गड़बड़ है, मैं भागा। उसके बाद क्रिकेट की तरफ मुड़ के नहीं देखा कभी मैंने मैंने कभी नहीं खेला क्रिकेट, इतना डर गया मैं। बाप रे। पर तब भी क्रिकेट अंदर तो है, जैसे आपके अंदर
एक्टर था हमेशा से, तो क्रिकेटर भी कहीं ना कहीं होगा। हाँ है। तो अब फिर कैसे उस क्रिकेटर को जिंदा रखते हैं? अब भी खेलते तो होंगे थोड़ा बहुत। यार मेरा एक्चुअली मन करता है, पर मेरा एक ये भी मानना है कि जो आप काम करो ना, अभी देखो वैभव सूर्यवंशी ने जो ये किया है कारनामा, बंदा 14 साल का है। 14 साल। अब इसने ना जब से होश संभाला होगा, इसने क्रिकेट के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। ये पूरी तरह से फोकस्ड रहा अपने काम पे। तो मेरा ये मानना है कि अपने, वो संस्कृत में एक कहावत है कि एकय साधय सब सधय, सब साधय सब जाय, समझी? तो किसी एक चीज़ पे फोकस करो, किसी एक चीज़ को साधो। ओके, तो मैंने अपने क्रिकेटर को बिल्कुल उसका मर्डर कर दिया, उसके अंदर एकदम हटा दिया उसको लाइफ से, और मैं पूरी तरह से फोकस्ड हो गया अपनी एक्टिंग पे। और सेकंड जो है वो सिंगिंग, जो कि अगेन वो एक्टिंग से जितना मुझे प्यार है उतना ही सिंगिंग से भी प्यार है। तो ये दो चीज़ें हैं जिस पर मैं पूरा फोकस्ड रहता हूँ। और मेरा मानना है कि अगर मैंने क्रिकेट खेलने की कोशिश की, जो फिट रहने के लिए मैं रनिंग वनिंग कर लेता हूँ, हाँ, यानी सुबह एक घंटा रनिंग करता हूँ। और अगर मैंने क्रिकेट खेलने की कोशिश की तो उसमें फिर ज़्यादा वक्त लग जाएगा। हाँ, वो वक्त मैं डालना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, है ना। जहाँ पे मुझे फ़ायदा है मैं वहीं जाता हूँ, सीधी सी बात है। जहाँ मुझे फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा होना चाहिए, मुझे कुछ सीखना है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे कुछ सीखना है ना। मैं इस एक्सपीरियंस से कुछ सीख रहा हूँ, आपसे बात करके मैं कुछ सीख रहा हूँ, समझ रही हैं आप? हो सकता है कि मेरी बातों को सुनकर लाखों करोड़ों लोग कुछ सीखें, है ना। तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट मैं कर रहा हूँ सोसाइटी को, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। तो जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम है, वहाँ पे मैं जाता वाता नहीं। तो क्रिकेट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। तो मैं मैच वैच भी नहीं देखता हूँ, मैं ना के बराबर देखता हूँ। आई लाइक इट। मैं मैच के देखने के बजाय मैं डैनियल डे लुइस का परफॉर्मेंस देखता हूँ, मैं उससे कुछ सीखता हूँ। ओह, तो वही एक चीज़ साध ली है आपने। हाँ, और पूरा अपना दिमाग, तन मन सब उसमें लगाकर उस चीज़ को जी आप जी। कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं और कोशिश कर रहे हाँ, हैं और पाने सबको की। करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो यही एटीट्यूड ज़रूरी है। अगर आपने 10 काम करने की कोशिश की तो कोई काम में सफलता नहीं मिलेगी, किसी एक काम को ही साधेंगे तभी मज़ा आएगा लाइफ में। संत, कभी ऐसा नहीं होता है कि काम करते करते मतलब परेशान हो जाता है इंसान, लाइक कैरेक्टर करते करते आप परेशान हो जाते हैं? आपने कहा ना एक चीज़ को साध लो और उसको करते रहो बार बार। तो सवाल ये कि कोई एक चीज़ आपने एक्टिंग को ठान लिया है कि मुझे एक्टिंग अच्छे से करनी है, पर एक्टिंग करते 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 बहुत सारे कैरेक्टर करते करते दिमाग में बहुत सारी परेशानियाँ और उलझन नहीं होती है? अगर आप अपने काम को एंजॉय नहीं करते हैं तब परेशानियाँ होती हैं। मैं एज एन एक्टर बहुत एंजॉय करता हूँ, मैं कोई भी कैरेक्टर करता हूँ तो उसको बहुत एंजॉय करता हूँ जी। तो इसलिए परेशानी क्यों होगी? बट तब भी कुछ मेडिटेशन ऐसी चीज़ें आप करते हो? वही मेरा मेडिटेशन है, एक्टिंग, वही मेरा मेडिटेशन है। तो एक्टिंग से आपको सुकून मिलता है? हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं लकीएस्ट आदमी हूँ। और वो हर बंदा या बंदी बहुत लकी है जो अपने काम को एंजॉय करता है। अपने काम को अगर आपने एंजॉय कर लिया, आपसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है, मेरा ये मानना है। सानंद, आप और भी इंजॉय करते हैं म्यूज़िक आपका। आपने, मैंने कहीं पढ़ा या सुना कि इस साल 2025 में मैं कोशिश करूँगा एनी हाउ कैसे भी करके खुद का एल्बम लेके आऊँ। सो उस बारे में कुछ बताइए हमें। गाने में गाना मेरा बचपन से मेरे अंदर, जैसे एक एक्टर उछलता कूदता रहता था वैसे ही एक सिंगर भी उछलता कूदता रहता है। और जब मैं आया था मुंबई तो मैं बिल्कुल भी एज एन एक्टर स्ट्रगल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रोज़ी रोटी में लगा हुआ था मैं, पर फिर भी मैं सिंगिंग के लिए ट्राई कर रहा था। और मैं उस दौरान नदीम श्रवण सर से मिला था, हाँ, नदीम भाई से श्रवण। उस समय गुलशन कुमार वाला कांड नहीं हुआ था। अच्छा, नहीं हुआ। हाँ, उस जब नदीम भाई यहीं थे तो मैं नदीम भाई से मिला था, श्रवण भैया से मिला था, समीर जो गीतकार सॉन्ग राइटर हैं उनसे मिला था, राम लक्ष्मण जिन्होंने मैंने प्यार किया के गाने बहुत सारे, जो सूरज बड़जात्या सर की ज़्यादातर फिल्मों का म्यूज़िक राम लक्ष्मण जी ने किया था, तो उनसे मैं मिला था। तो ऐसे कई सारे म्यूजिशियंस थे जिनसे मैं मिला था। और लेकिन ये था कि आज की डेट में व्हेन आई लुक बैक आई फील दैट आई वाज नॉट दैट गुड अ सिंगर। यानी उस समय मैं उतना ज़्यादा पका हुआ नहीं था। आज मैं जितना अच्छा गाता हूँ, हाँ, उस समय उतना नहीं गाता था। तो मुझे अगर मौका नहीं मिला तो अच्छा हुआ, नहीं मिला, मैं उस लायक नहीं था उस वक्त। हाँ, उस वक्त।
पर अब मुझे लगता है कि मैं उस लायक हूँ कि ऑडियंस को मेरी आवाज़ जो है वो सुननी चाहिए। तो अब मैंने सोचा है कि 2025 में कोई एक एल्बम निकालूंगा। आप दूसरों के गाने मिमिक करते हैं, मतलब गाने गाना अलग बात होती है, मिमिक करना बड़ी बात है। एक्चुअली मैं उसमें भी आपको बताऊं कि मैं जैसे एक तो मिमिक्री होती है कि अभी जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन सर ने अग्निपथ में जो डायलॉग बोला है ना, कि अभी जैसे ये मिमिक्री है जो मैं अभी कर रहा हूँ कि विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, ये मिमिक्री है। लेकिन जब मैं गाना गाता हूँ इसके लिए मुझे एफर्ट करना पड़ रहा है, मुझे कोशिश करनी पड़ रही है, तो ये मिमिक्री है। लेकिन जब मैं गाना गाता हूँ तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो नेचुरली मैं कर लेता हूँ। अगर मैं सोनू निगम सर का कोई गाना गा रहा हूँ तो सोनू निगम जैसी आवाज़ हो जाएगी। अगर मैं किशोर कुमार का कोई गाना गा रहा हूँ तो उनके जैसी आवाज़ हो जाएगी। अगर मैं कोई मोहम्मद रफ़ी का गाना गा रहा हूँ तो उनके जैसी आवाज़ हो जाएगी। कोई मैं कुंदन लाल सहगल की का गाना गा रहा हूँ तो उनके जैसी आवाज़ हो जाएगी। समझ रहे, वो नेचुरली हो जाता है, एफर्टलेस। तो इसलिए मैं जगजीत सिंह सर का कोई गाना गा रहा हूँ तो उनके जैसी आवाज़ हो अच्छा, मतलब कितना अंतर है। अगर हाँ? आप किशोर जी की बात कर रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी जी, एंड देन फिर जगजीत। हाँ बिल्कुल। गुलाम अली सर का गा रहा हूँ तो उनके जैसी आवाज़ हो जाएगी। मैं वो नेचुरली हो जाता है, उसके लिए मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ता। मैं जो कम से कम 5000 गाने बाई हार्ट हैं पूरे। अरे बाप रे, बहुत गाने बाई हार्ट हैं मुझे, मैं अगर चाहूँ तो एकदम गाता ही रहूँ, कभी ख़त्म ना हो, इतने गाने हैं मेरे पास। और आप दिन भर फिर मतलब जब खाली टाइम होता होगा गाते रहते होंगे, गाना गाता रहता, गुनगुनाते रहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी। तो आपको किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं है ना, अपना खुद की कंपनी काफ़ी है। हाँ, इसीलिए तो मैं लोनर हूँ, अकेले मस्त रहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। हाँ, क्यों मैं गाने गाता रहता हूँ, मैं एक्टिंग के बारे में सोचता रहता हूँ, मैं लोगों को ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ, है ना। तो वो सारी देखो, आप बहुत ज़्यादा लकी हो अगर आप अपनी कंपनी को बहुत इन्जॉय करते हो, है ना। अगर आपको आपकी डिपेंडेंसी है ना हैप्पीनेस के लिए, इफ़ यू आर डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स, देन इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ बिग टाइम प्रॉब्लम। ये आज की जनरेशन को या फिर हम सबको नहीं समझ आता। हम लोग कोशिश करते रहते हैं ना कि माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हैं, भाई बहन पे, अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट होते हैं खुशियों के लिए। अपनी हैप्पीनेस को हम दूसरों पे डिपेंडेंसी अपनी दूसरों पे रखते हैं। सो ये चीज़ बहुत बड़ी बात बोली आपने कि अपनी खुशी और क्या, खुद पर रखें, खुद के ऊपर। और यही आपका जीवन का मंत्र है शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैंने एक शाहरुख सर का भी एक कहीं पे इसी टाइप का लाइन मैंने सुना था किसी रील में, किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था शायद या क्या था, तो उन्होंने भी यही बोला था कि मैं बहुत सेल्फिश आदमी हूँ। हाँ, शाहरुख सर ने बोला मैं बहुत सेल्फिश आदमी हूँ, मैं बस अपने दायरे में रहता हूँ, हाँ, अपने बारे में सोचता हूँ, अपना ख्याल रखता हूँ। इस टाइप का उनका एक है कुछ, दिखा है, एक रील देखी हमने भी। हाँ, इस टाइप का है, मैं ठीक से पूरा याद नहीं आ रहा है। ऐसे ही कुछ बोले उनके हाँ भी हाँ, कि ऐसे ही मैं कुछ अपने दायरे पे रहता हूँ, भले ही हाँ। सेल्फिश लगे, बट हाँ मैं सेल्फिश आदमी हूँ। हाँ, जी। किसी को हर्ट नहीं करता हूँ बस, पर किसी को हर्ट नहीं करता, ये हाँ, थी उनकी ऐसा लाइन। कुछ है उनका। जी। मेरा भी वही है, मैं आई डोंट हर्ट एनीवन, सबसे मोहब्बत से बात करता हूँ। जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकता है, वहाँ से दूर चला जाता हूँ, वहाँ नज़दीक नहीं जाता हूँ। जहाँ लगता है गड़बड़ है यार, हट लो, कट लो यहाँ से, निकल लो यहाँ हाँ से। बस। मैं पार्टी वार्टी में नहीं जाता हूँ कभी, मैं कभी पार्टी में नहीं आप जाता। कांटेक्ट कैसे बिल्ड करते हैं फिर? कोई कांटेक्ट बिल्ड नहीं करता हूँ, लोग जानते हैं मुझे। आज जानते हैं आपको, हाँ। बट जब आपने इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया, हाँ, तब फिर आप पार्टी में नहीं जाते, लोगों से बात नहीं करते, इंटरेक्ट कम से कम करते जब हैं? मैं चैनल में था ना, मैं जो नौकरी करता था, तो उसके बाद जब मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया, तो जो मैंने ऑडिशंस दिए, वो जो 4 साल था जिसमें मैंने 350 ऐड किए, उस दौरान बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझे जान गए, बहुत सारे डायरेक्टर्स मुझे जान गए। आप समझ रहे हैं? जैसे नीतीश तिवारी सर जो छिछोरे के डायरेक्टर हैं, दंगल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे टाटा स्काई में देखा था। ओके। टाटा स्काई के ऐड में जो मैं आमिर खान सर के साथ कर रहा था, आमिर खान सर ने मुझे बहुत पसंद किया था, बहुत तारीफ़ की थी। उन्होंने नीतीश तिवारी को मेरा अकबर का बाप कौन है वाला जो केबीसी का ऐड है, वो नीतीश तिवारी को दिखाया था, और नीतीश तिवारी ने उस वजह से मुझे छिछोरे में कास्ट किया। तो वो जो शुरू का जो स्ट्रगल था, उस दौरान मुझे बहुत सारे लोग जान गए। ऐसा भी हुआ था कि कई बार मैं जाता था ऑडिशन देने, तो एक्टर्स उठ के चले जाते थे, 6-7 एक्टर, कि ये आ गया अब और किसी का नहीं होगा।
अच्छा। हाँ, तो लोग शुरुआती दौर में जो मैंने काम किया उसकी वजह से काफ़ी लोग मुझे जान गए। तो जो काम के लोग होते हैं और जिनको ऐसा लगता है कि यार ये एक्टर बढ़िया है और इससे कांटेक्ट करना चाहिए, तो कांटेक्ट नंबर वगैरह जुगाड़ कर ही लेते हैं वो। परफेक्ट। हम तो काम कर रहे हैं, 15 साल से ज़्यादा हो गए एज एन एक्टर। तो और people- अब एक्टर इतने स्टेब्लिश हो चुके हैं कि अब लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वो कांटेक्ट कर लेते हैं। पता नहीं, पर कांटेक्ट तो लोग करते हैं। ये बात सही है। मैं किसी से कांटेक्ट नहीं करता हूँ। मैं आमिर खान सर के ऑफिस के बारे में आज तक नहीं जानता हूँ। आमिर खान सर ने टाटा स्काई के ऐड में मुझे बोला था कि सानंद तू बहुत ग्रेट एक्टर है, तुझे बहुत काम मिलेगा। ये आमिर खान सर के वर्ड्स हैं। जब पैकअप हो गया था तो मुझे याद है 50 मीटर दूर से दौड़ते हुए आए थे मेरे पास, मेरे गले मिले थे, बोले थे इट वाज ग्रेट टू वर्क विथ यू सानंद। इतने हम्बल और इतने अच्छे इंसान है वो। हाँ, और आज आप समझ लो ये 13 साल पुरानी बात है। मैं अभी तक इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे पता नहीं आमिर खान का ऑफिस कहाँ है, कभी नहीं गया मैं। दूसरा कोई एक्टर होता तो वो अगले दिन ही जाके धरना दे देता, बोलता सर इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, इतने बड़े सुपरस्टार हैं वो, अगली फिल्म में सर मुझे। हाँ बिल्कुल, कितनी कोशिश की होती है उसने। वाकई मैंने कभी कोशिश नहीं की, कभी मुझे अभी भी पता नहीं है उनका ऑफिस कहाँ। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।